लोग बिल्कुल ठीक होंगे। लोग कहते हैं कि हमारे जो अपने होते हैं ना, तो उनका प्यार सिर्फ गुस्से में ही दिखता है, और अगर इंसान आपको अपना समझता है तो वो आपको गुस्से में ही बोल देगा रेदर देन प्यार के, क्योंकि आप गुस्सा उसी को करते हो जिससे आप प्यार करते हो, है ना। जैसे आप चाहते हो कि वो आगे सक्सेस हो या कुछ भी मुकाम तक पहुंचे, तो आप उस पर गुस्सा करते हो। जब आपका दिल करे आप उस पर गुस्सा कर दो। ऐसा ये सच है क्या? लेकिन मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप जिससे प्यार करते हो ना, तो या आप चाहते हो कि वो इंसान अपनी लाइफ में आगे अच्छा करे, तो वो इंसान आपके प्यार से ही समझेगा, ना कि आपके गुस्से से। जहाँ प्यार होता है, जहाँ रिस्पेक्ट की जाती है, वहाँ इंसान जल्दी समझता है चीज़ों को, ना कि गुस्से से। और जहाँ पे अपनापन होता है, प्यार होता है ना, वहाँ पे इंसान बहुत सोच समझ के बोलता है कि मेरी किसी बातों से इस इंसान को फर्क ना पड़े, इसको कहीं बुरा ना लग जाए, तो वो सोच समझ के बोलता है, ना कि वो कुछ भी अनाप शनाप आपको बोल देगा, आपको तोड़ने के लिए बोलेगा, आपको नीचा दिखाने के लिए बोलेगा। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जो इंसान आपको सच में अपना मानता होगा या सच में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। क्यों पहले के टाइम के लोग ऐसा बोला करते थे कि आपका जो प्यार होता है ना, वो किसी भी चीज़ को बदल देता है, मुर्दे में भी जान ला सकता है आपका अच्छा बोलना। तो आप फिर ये चीज़ अपनों पे अप्लाई करना चाहिए, जिसे आप अपना मानते हो, आप जिसको चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो आप उसको प्यार से ही बोलोगे ना। आप उससे रिस्पेक्ट से बात करोगे, आप उसे कभी गुस्सा नहीं करोगे, या आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करोगे कि अरे अपने तो गुस्से में बोल देते हैं। लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो अपना मानता है वो बिल्कुल आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, आपको संभालने के लिए बोलेगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि आप उससे अपनी दिल की बात इजीली बोल दोगे, जैसे आप किसी को नहीं बोल पाते हो। आपका इमोशन उसके सामने अपने आप आ जाएगा। जैसे अपनी माँ के पास इंसान क्यों इतना सेफ फील करता है, क्योंकि माँ उसको कभी जज भी नहीं करती है, उसको डांटती नहीं है, उसे प्यार से समझाती है। तो इंसान अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, पापा से उतना नहीं होते। पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनके सामने वो नहीं बोल पाते, लेकिन मम्मी से तो कह देते हैं ना, क्योंकि माँ हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और हमारे दोस्त भी हमें अपना मानते हैं, तो हम उनको भी ईजिली अपनी बातें कह देते हैं। तो प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि गुस्सा। लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है। हाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है। जो हमारे पापा होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, वो हमें सिखाने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं। तो स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी भी होता है कहीं कहीं पर वो हमें बेइज्जत नहीं करते, हमें अब्यूज़ नहीं करते, वो हमें समझाते हैं, हमें गाइड करते हैं। उनका गुस्सा हमें तोड़ने के लिए नहीं होता, हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। ये हम अच्छे से समझ जाते हैं। पर आजकल लोग इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपनी बदतमीज़ी और अपनी बदसलूकी को जस्टिफाई करते हैं और उसको सख्ती कहते हैं, लेकिन ये गलत होता है। लेकिन सच तो ये है, सख्ती और बदतमीज़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। स्ट्रिक्ट होना और गुस्से में डिसरिस्पेक्ट करना, ये बहुत अलग चीज़ें होती हैं। अपनेपन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल दो। अपनेपन का मतलब ये होता है कि आप अपने गुस्से में भी अपनी लिमिट क्रॉस बिल्कुल मत करो, है ना। आपको लगता है कि अगर आपको कोई बोलेगा तो वो आपको बुरी लग सकती है, तो ऐसी बातें मत बोलो इंसान को। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपने लोगों के सामने भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा, तो वो किस बात के अपने हैं? तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अपने के सामने क्यों नहीं सोच समझ के बोलेंगे। जब हम किसी दूसरे के सामने जब जाते हैं कहीं बाहर, हम दूसरों के सामने सोच समझ के बोलते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, किस बात का इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई हमें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल देगा। तो हम अपनों के साथ क्यों नहीं बोलते हैं? वो तो ज़्यादा हमारे प्रायोरिटी में होनी चाहिए ना। उनको तो हमें और अच्छे से बात करनी चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए।
तो ऐसा क्यों सोचते हैं लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता। अपनापन बोल के आप अपनी बदतमीजी जस्टिफाई कर रहा है ना, तो ये बहुत गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को अपना मान रहे हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, अच्छे से बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे, कुछ भी थोड़ी बोल दोगे जिसे आप अपना मानते हो। सोचो आप इस बात को, आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते ना। मैं बोलना चाहती हूँ कि गुस्सा कब आपको करना चाहिए, कि जब आपको लगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है और आपको कोई अननेसेसरी आपको कुछ भी बोल रहा है, तब आपको चुप नहीं रहना चाहिए, तब आपको बोलना चाहिए। और वहाँ पर भी गुस्सा करना चाहिए जब आपके साथ गलत हो रहा हो और आप चुप हो, तब आपको बिल्कुल चुप नहीं रहना है, आपको अपने लिए बोलना है, स्टैंड लेना है आपको। और गुस्सा करना वहाँ भी सही होता है जहाँ पर आपकी बाउंड्री को क्रॉस किया जा रहा है, जहाँ पे आपने खुद के लिए एक बाउंड्री सेट की हुई है और उसको कोई क्रॉस कर रहा है। तो कुछ लोग ना अपनी अमीरी, अपनी पढ़ाई या अपनी पोजीशन को लेके ना इतना घमंड कर लेते हैं ना कि उनको लगता है कि हम कुछ भी बोलने का हमको ना हक मिल गया है, हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया है कुछ भी। ऐसे लोग दूसरों से रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन खुद किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते, और फिर वही चीज़ उनकी अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर देता है तो उनको बुरा लगने लग जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप भी तो वही चीज़ कर रहे हो ना सामने वाले के साथ, तो फिर आपको बुरा क्यों लगता है? आपको रिस्पेक्ट ना आपकी पोजीशन से नहीं मिलती, आपकी बिहेवियर से मिलती है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपके साथ सब अच्छा रहेगा, अगर आपका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि आप जैसा खुद के लिए चाहते हो ना, तो वैसे ही सामने वाले के लिए भी सोचो। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करे तो आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा। और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके गुस्से की, आपकी एजुकेशन की और आपकी पोजीशन की वैल्यू तभी की जाएगी जब आप अपने वर्ड्स और बिहेवियर में रिस्पेक्ट रखेंगे सामने वाले के लिए। और रिस्पेक्ट ना मांगी नहीं जाती, वो कमाई जाती है। और वो कमाई कैसे जाती है? अपनी बोलने के तरीके से, अपनी बिहेवियर से। तो अपना बिहेवियर अच्छा रखिए और अपने बोलने का तरीका अच्छा रखिए, सब अच्छा होगा। अगर आपको भी लगता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और गुस्से में अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं, और शेयर उनके साथ कीजिए जिनसे आप चाहते हैं कि वो आपसे अच्छे से बात करें। नमस्ते।